बढ़िया है। अगर कोई बात पति कहे तो वे तुरंत ही पति की सेवा में हाजिर रहती हैं। एक ये कहूँ दूर की बात है बंटी भैया, ये कहूँ दूर की बात है, एक धर्म पत्नी रहे तो वे सुबह स्नान ध्यान बना के उसके बाद काम आगे बढ़ाती थी। किसान भैया ने कहा कि जब बताओ हम 12 बजे हर चलात रात और 12 बजे तुम्हारे घर से खाना पहुंचत तो हम भूख के मारे मर जात, तुम तोने का कत्ती राती मानी तुम्हारे कैसे धो रहा हूँ नहीं बिस्तर पे दे उठो कीचड़ लगो आंखन में धरो हर चले गई, हम स्नान ध्यान बना के पहले पूजा करती हूँ। किसान भैया ने मन में विचार करो जब पूजा तो हमें हरिहर कौन ले जाते भूखा रखती है। एक नगर से बाहर नालंदा मैया का मंदिर बना रहे भैया, बड़े ध्यान से सुनना। तो बाई मंदिर में उनकी धर्म पत्नी पूजा करने जाओ करती थी। किसान भैया ने कही आज हम हर तो ले जाए, लेकिन हर बाई मंदिर ते छुपाए के धर दिए, तब हम जा देखें कि जब कौन से मंत्र जाप करके हवन करते जो जब 12 बजे लोहे पातो है तो जगह मतलब पत्नी पूजा नहीं मिली है? तो बे भैया हर ले गए। सुमित ये शाम बोरो 101 रुपए की भेंट देकर व्यासपीठ को सम्मानित करते कन्हैया सुख शांति दे। भैया ध्यान देना, बिन्ने हार वही छुपाए लो मंदिर के पीछे और अपनों छुप के खड़े हुए और जैसे ही पायलन की छम छम आवाज मालूम पड़ी जान ली आ रही श्रीमती जी चुप ही खड़े रहे और श्रीमती जी अंदर घुस गई और जैसे ही मैंने देवी मैया को पूजन करो, जल चढ़ाओ, फूल चढ़ाए, अगरबत्ती लगाई और जैसे ही अगरबत्ती लगाए के हाथ हम पकड़ी और सोई किसान भैया धीरे से आए के मंदिर के आगे वाली दीवार से छपके और गर्दन झुकाए के देखने लगे, देखें ये कैसे हवन करती है, कैसे आरती करती है। तो बे तो अपनी पूजा में मस्त है। किसान भैया पीछे से झांक के देख रहा तो बे नालंदा मैया की आरती करने लगी। कैसे आरती करने लगी बड़े ध्यान से सुनना, कैसे करने लगी। अरे सुन मैया नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा, अरे सुनो मैया नालंदा मर जाए सास मेरी नंदा, अरे सुनो करन लगी। सुन मैया नालंदा और मरिया सासु मेरी नंदा। किसान भैया ने कई गजब हुई हो, हमें मारे डाते भूखनन और देवी मैया ते अरदास करते के मेरी सासु मरिया है, मेरी नंदा मरिया है, यानी हमारे घर चौपट करो। सो किसान भैया ने कही आज हमें खूब पता रोटी तो मिले ना है, रोटी नहीं मिलेगी आज हमको, लेकिन फिर भी आज हम मने कतई ना है। किसान भैया ने अपनो हल उठाओ और मंदिर के आगे धल लो। भैया किसान भैया ने हल मंदिर के आगे रख लिया और उन पे पूजा को थाल तो कुछ हतो ना है। सो उनने एक घास होती ऊंट कटारो, सो उनने वह घास उखारी। मन में विचार करो कि जाके अगर नालंदा मैया में शक्ति है तो हम हर रोज चला तो हर में कतई शक्ति ना है। तो वे किसान भैया वे सतुआ बंधे रहे अंगोछा में और बापे ऊंट कटारे की घास उधर के अगरबत्ती बनाए लई और आरती करने लगे। कैसे करने लगे बड़े ध्यान से सुनना, कैसे करने लगे। कशन फारो ऊंट कटारो मरिया ससुरो मेरो सारो जैसे ही बिन्ने झुक के आरती करी कि सुन फारो ऊंट कटारो मरिया ससुर मेरो। उनने मंदिर में ते पीछे मुड़ के देखो ये क्या कर रहे हो। किसान भैया ने कही आज ना गज्जो पनेठी है हाथ में,
जब बता तू का कर रही सोई हम कर रहे। धर्म पत्नी ने जान ले कि मामला गड़बड़ हो जाएगा, तो उनने गुस्सा मारे उठाई धरिया और चल दो। किसान भैया जानते चली जा, मौसम जानते थे कि तू आज रोटी हमें ना दिए। सो आए के बिन ने खटिया बिछाई और ढक्के मोल लेटी शतर। किसान भैया ने आए के बैल बांधे, हर दद्दो पनेठी टांगे दई बिन ने कई खूब परीरा मेरे सतुआ गौछम बंधे। उनने सत्तू घोरे और पी लिए। तो भैया एक दिन लेटी रही, 2 दिन लेटी रही। किसान भैया ने तीसरे दिन विचार करो कि लाभ जाए पूछे एक करोटो ना ले रही है। जैसे ही किसान भैया आगे बढ़े, कान लगे तुम काहे लेटी हो? सोई उनने मुंह खोलो, कान लगी तुम्हारी से हम तुम पे गुस्सा कतई ना है, केवल एक ही मूड से लेटी हैं। क्यों? मेरे सर में दर्द बहुत कशके हो रहा है, बहुत तेज सर में दर्द हो रहा। तो किसान भैया ने कही कि चलो तो हम तुम्हें दवाई दिवा लाए। का दवाई से बंद ना हुए, काय से बंद हुए? एक दाएं कुआरे पे बहुत पहले दर्द होने लगो तो तब हमारे पिताजी भगत ते गए थे और भगत जी ने बताई थी कि तुम्हारी बिटिया के अगर कबहू दर्द होने लगे तो दवाई तो बंद ना हुआ, एक ही उपाय है का कि उनके पति मुँह छे मुड़ाए लेवे। पतिदेव ने कही जा कौन सी बड़ी बात है, कोई नहीं जाने कि ने काय मुड़ाए दें। पति ने कही तो ला बेटा मोड़ लिए तुम उठो। और उनने अपनी मुँह से साप यज्ञपति जी महाराज कर ली और जैसे ही मुँह से मोड़ी परीक्षित जी महाराज, सोई पत्नी ने बिस्तर छोड़ा, स्नान बनाए, बढ़िया कपड़ा पहने, श्रृंगार किया। पति कहने लगे रोटी बना, भूख लगी। हाँ हाँ। पत्नी ने सब्जी बनाई और पति ने की तो ले हम बेलन को सानी दे दे। तो बे सानी देने लगे तो पत्नी ने जजानी के जे बाहर चले गए, अब नहीं आएंगे। तो पतिदेव सानी के ले हुए दरिया लेने अंदर आए और वे पीट कर रोटी बनाए रही। तो एक गाना गाए रही। कौन सा गाना गाए रही? ध्यान देना कि मैंने अपनी टेकने भाई बालमती मूछा मुड़ाई, मैंने अपनी टेकने भाई बालमती मूछा मुड़ाई, रोटी बेलती जाती और काती मैंने अपनी अटैक करने भाई मुँह से मुड़वा देंगे, अब सही रहे। किसान भैया ने कही हाय इसलिए इसने मुड़वाई है। ये देव यादव प्रधान जी भैया का बेटा ये नोटों की माला डाल करके व्यासपीठ को सम्मानित करता, कन्हैया सुख शांति दे, सभी भक्त धर्म पे आगे बढ़ते रहें। किसान भैया के सर्राटू है गऊ जैसे ही बातें सुनी कि अच्छा जने जैसे मुँह से मुड़वाई। किसान भैया ने कही कि अब होए सो देखी जाए, लेकिन नहला पे दिए दहला जरूर। किसान भैया हुई थे बैक हुई दिमाग सनक गया और पहले जे सवारी ना चलती थी, वाहन नहीं थे। तो किसान भैया ससुराल के लिए सीधो खेतन में हुई बे कपड़ा पहन के। जब ससुराल में पहनो तो सास आई भज के और कहने लगी ला तुम ऐसी कंडीशन में आए, कपड़ा फटे पुराने पहने और न पैन चप्पल है, और तुम बताओ जल्दी बताओ, वो एकदम तसल्ली ना आ रही। सोई कान लगे का बताएं अम्मा तुम्हारी बिटिया की बहुत तबीयत खराब है। अरे तो लला तो का अम्मा बहुत इलाज हमने करा हुआ है और बिटिया ठीक ही नहीं हो। तो का फिर एक जगह हम भगत गए, भगत ने बताई कि जब बिटिया एक ही तरीका से ठीक हो सकते है, जबकि मैके वाले अम्मा दद्दा भैया भाभी भतीजे सब चांद घुटवाए ले। मैके वाले ने सोची तो होए पर ये बार तो फिर जमे आए हैं और लेकिन बिटिया काम मिले। सो अम्मा ने कही बहुए सब मूड घोट ले। सो भौजान ने मूड घोटे, भैया ने घोटे, अम्माओं ने घोटो, दद्दाओं ने घोटो। अब एकदम से बैलगाड़ी नहीं तब बैलगाड़ी चलती थी और बैलगाड़ी ने के सब अपने अपने बैठिए गाड़ी में बिटिया देखे के लिए। दमाद ने कही तुम आओ घूम के, हम तो सीधे चले। और दमाद तो सीधे पहुंचे अपने घर और धर्म पत्नी भैया शाम वाली रोटी बनाए रही जो किसान भैया पहुंचे। और जैसे ही रोटी बनाने बैठी तो बुई गाना गान लगी। कौन सो? ध्यान देना कि मैंने अपनी टेकने भाई स्वामी की मूछा मुड़ाई, मैंने अपनी टेकने भाई स्वामी की मूछा मुड़ाई। अरे मैंने अपनी टेकने भाई स्वामी की मूछा मुड़ाई।
तो पीछे थे वे भैया आइए, उनने कही रुक जा रुक जा रुक जा, रुक जा रुक जा। ने कही उठी के देख लुगाई, मुड़िया नदी पलटन आई। भैया ने कही रुक जा, पीछे मुड़ के देखो गाड़ी में खरबूजा से भरे आए रही। जैसे ही धर्मपत्नी ने निगाह डाली, धर्मपत्नी कान लगी, अब तो नहीं भाई इन जी तिकड़ पे। माताओं बहनों, मेरे कहने का मतलब ये है, पति तुम्हारे लिए परमेश्वर है। पति से बहस कभी मत करना, पति तुम्हारा कुछ भी कहे बहस मत करना, पति तुम्हारे लिए परमेश्वर है? एक निवेदन करना चाहूंगी, चलते चलते माताओं बहनों ध्यान देना।